अरे ज़ारा, हाँ शायद। तो बेगम जी, अब हमें बताइए कि ऐसी कौन सी जगह है इस पूरे मुंबई शहर में जहाँ पर आपकी अरमान, आपके जो भी अरमान है वो पूरे हो सकते हैं? हम एक्सक्यूज मी, आप ज़ारा सिद्दीकी? जी नहीं, ये ज़ारा अहमद है, हमारी अहलिया। बताइए। मैम, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपके चाहने वाले हैं और आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी। जनाब, अभी बात यह है कि इनकी चाहत पर और इन्हें चाहने पर, इन दोनों पर सिर्फ हमारा हक है। असल में हम इनकी सोच के कायल हैं। इनका खूबसूरत नजरिया और बेखौफ अंदाज ने हमें इनका कायल बना दिया। हमें मजबूर कर दिया कि हम इन्हें पढ़ें और इनको फॉलो करें। माशाल्लाह। शुक्रिया। सर, अगर इजाज़त हो तो एक सेल्फी ले सकते हैं? जरूर। एक मिनट। हमारी सोच, हमारे हौसले, हमारे हर एक कदम को आमली जामा हमारे शौहर ने ही पहनाया है। हम भले ही शादी के बाद ज़ारा सिद्दीकी से ज़ारा कबीर अहमद हो गए हों, लेकिन हमारे शौहर ने कभी हमें बदलने की कोशिश नहीं की। हम जैसे हैं वैसे ही हमें आगे बढ़ाया। इसलिए सेल्फी हो या जिंदगी का कोई भी मोड़, हमारे शौहर हमारे साथ ही रहेंगे। देखा रुखसार, हमने तुम्हारे उलझे उबाल कितनी आसानी से सुलझा दिए। बस अब तुम अपनी जिंदगी भी इसी तरह सुलझा लो। हम तुमसे बात कर रहे हैं, हमसे बात तो करो। देखो रुखसार, जो कुछ भी हुआ उस पर मिट्टी डालो और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। और कभी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो, कमजोर हो। हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी बच्चों। चलो एक सेल्फी लेते हैं। देखो कितनी प्यारी लग रही हो तुम। देखो, कोई कहेगा कि तुम इतनी जानलेवा बीमारी से अभी उठकर आई हो? जैसे इस पिक्चर में खूबसूरत लग रही हो, ऐसे ही अपनी जिंदगी खूबसूरत बनाओ बन्नो। देखो रुखसार, तकदीर का लिखा मान लो। मान लो कि कबीर ज़ारा का था और ज़ारा का ही रहेगा। कौन कबीर? मजाक कर रही हो रुखसार? इस्लामी कानून के मुताबिक दो बीवियां एक साथ एक ही घर में रह सकती हैं। माफ कीजिएगा पीर साहब, हम अपने शौहर को किसी के साथ बांट नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जीते रहिए, हमेशा खुश रहिए। शुक्रिया पीर साहब। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब, हमें माफ कर दीजिए। उस दिन हमारा इरादा आपके दिल को चोट पहुंचाने का नहीं था।
माफी चाहते हैं। बेटे, आपने उस दिन जो कुछ भी कहा वो आपके ख्यालात थे, और हमारे लिए ख्यालात का टकराव कभी गुस्से की वजह नहीं बनता। हमारे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत है, बेइंतहा इज्जत है। अब देखो ना, बगैर किसी के कहे तुमने माफी मांगी। ये तुम्हारे बेहतरीन किरदार का नमूना है। तुम दोनों के साथ हमेशा हमारी दुआ रहेगी। शुक्रिया। वैसे पीर साहब, दुआओं की जरूरत रुखसार को भी है, तो उसके लिए भी दुआ कर दीजिए। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा सारा। रुखसार के बारे में हमें जानकर बहुत तकलीफ हुई। अल्लाह उसे शिफा दे। हमारी दुआ उसके साथ है। हाँ, जाओ। नहीं जाओ, घूमो फिरो भाई। कल तो कॉन्फ्रेंस है, आज अल्लाह ने मौका दिया है तो थोड़ा सा ज़रा बेटी को घुमा कर लाओ ना। जी पीर साहब, जरूर। और हाँ, कल के लिए जरा तैयारी कर लीजिएगा आप लोग। रुखसार, रुखसार, ये देखो हमारी फैमिली फोटो। अम्मी, अब्बू, ये हम और तुम। देखो, कुछ याद आया तुम्हें? रुखसार, रुखसार, याद है जब तुम्हारा कॉलेज एडमिशन नहीं हुआ था, कितना रोई थी तुम। हमारे पास आई थी, हम तुम्हें फिर कॉलेज लेकर गए थे, तुम्हारा दाखिला करवाया था, और तब तुमने हमसे कहा था कि ये बात तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। इतनी जल्दी भूल गई तुम? याद करो रुखसार। रुखसार, तुम्हें याद है जब जीनत की शादी हुई थी तो जूता छुपाई के लिए तुमने काशान से 25,000 रुपए मांगे थे, और काशान ने सिर्फ 5,000 रुपए दिए थे। ये लो, ये बाकी के रुपए लो, और हमें यानी कि अपनी अम्मी को सलाम कर लो। बेटा लो। लो रुखसार। रुखसार, हमें यानी अपने जीजू को तो पहचानती हो ना? हम तुम्हारे जीजू ही नहीं बल्कि तुम्हारे जेठ भी हैं, मतलब तुम्हारे शौहर। हाँ बोलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। अबू, सब खैरियत से है? हाँ बेटा। रुखसार कैसी है? वैसी है जैसे तुम दोनों उसे छोड़कर गए थे। हॉस्पिटल में है, होश नहीं आया अभी तक। खैर, हम सब हैं यहाँ पे उसकी देखभाल करने के लिए। तुम अपने काम पे ध्यान लगाओ। जरूर अबू। अब अबू, सिर्फ एक मिनट के लिए अम्मी से बात करवाएंगे? बेगम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम अम्मी। ज़ारा का ख्याल रखना बेटा। हाँ जरूर। बस आप अस्पताल में रुकना मत। नहीं अम्मी, रात में वहाँ बहुत ठंडी हो जाती है, आप बीमार पड़ जाएंगे। बेटा रुखसार, यहाँ की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है बेटा? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मी, जरूर। अब रुखसार घर वापस आ गई, आपने अपनी बात कबीर को क्यों नहीं बताई? देखो जीनत, हम जो कुछ भी कर रहे हैं रुखसार की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अहमद साहब, आइए डॉक्टर साहब, आइए। लीजिए उनकी रिपोर्ट। देखिए, घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये समझ लीजिए कि कुछ दिनों के लिए रुखसार अपने पुराने दिनों की बातें भूल गई हैं, और अब जो इनके सामने हो रहा है बस उन्हें वही याद है। मतलब और कितना वक्त लगेगा हमारी बहन को सब कुछ याद आने में? बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। अब वापस कोमा में तो नहीं जाएगी ना? जी नहीं।